हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस में। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं कि ये हेल्थ से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, तथा आपको कौन सी बीमारियां हैं होने वाली हैं, उसके क्या सिम्टम्स है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उन बीमारियों में आपको कौन सी जाँचें करानी है, जिससे कि आप ये पता कर सकें कि आपका बीमारी का ग्रेड कौन सा है। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस टॉपिक पे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कॉमनली जो हम यूज की जाने जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं। आज के टॉपिक में मैं ये सब आप लोगों को बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो ओटीसी मेडिसिन होते हैं इसका यह मतलब होता है कि ओवर द काउंटर। इसका ये मतलब होता है कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमको डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिल पाता है, या हमारे आसपास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तब हमको इन सब मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जब तक पूरी तरह कन्फर्म ना हो जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तभी आप ओटीसी मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक मेडिसिन इस्तेमाल करने से शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हो सके तो डॉक्टर से आप टेलीफोनिक सलाह ले सकते हैं। जैसे कि पेन किलर, ये जो पेन किलर होता है इसका यूज कर शरीर में दर्द के लिए किया जाता है। वैसे तो शरीर में दर्द के लिए जो मार्केट में कई सारी दवाएं आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ सामान्य इस्तेमाल करने वाली दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आइबुप्रोफेन होता है, एसिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, पीसीएम या पैरासीटामोल इसको हम कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में दर्द सामान्य है, किसी गंभीर कारण से दर्द नहीं हो रहा है, तो आप इन सब दवाओं को ले सकते हैं। अगला है फीवर के लिए। फीवर मतलब बुखार के लिए आपको कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर आप पीसीएम यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए एक सिरप आती है टाइलिनॉन, आप इसका भी इस्तेमाल बच्चों के लिए कर सकते हैं। आपको अगर हेडेक हो रहा है, सर दर्द के लिए अगर आपको कोई मेडिसिन रखनी है, तो आप एस्पिरिन रख सकते हो। एस्पिरिन का जो कॉमनली जो ब्रांड नेम है वो डिस्प्रिन के नाम से आता है। इससे आप जाके मेडिकल स्टोर में इसको ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, तथा जो मार्केट में कई तरह के बाम आता है, जैसे झंडू बाम आता है, वो सर दर्द के लिए आप उसको इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये सब ओटीसी मेडिसिन होता है, इसको आपको लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है हेडेक, तो हो गया है नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए आप लोगों को मैं जो दवाई बताने जा रहा हूँ, ये उल्टी है। जो आपको अगर जी मचला रहा है तो उसके अंदर दो टाइप के मेडिसिन आते हैं जो ओटीसी होते हैं, जिनको नाम है, एक ओंडासेट्रान होता है और एक होता है डोम्पेरिडान। इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको उल्टी का मन कर रहा है या आपका जी मचला रहा है, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी अगर आपको हो रही है, आपके पेट में गैस बन रही है या आपके पेट में तेजाब बन रहा है, तो 3-4 टाइप की मेडिसिन हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक रेनिटिडीन आता है, और आते हैं पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल तथा रेपेप्राजोल। ये सब जो होते हैं ये पीपीआई इनहिबिटर होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये एसिड की सिक्रेशन को कम कर देते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ अगर आपको हो रही है, और तो कब्ज़ के लिए अगर आप दवाई रखना चाहते हैं, तो आप एक टैबलेट आती है बिसाकोडिल, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रात में गुनगुने पानी से खाने से आपको सुबह आपकी जो कब्ज़ होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, आसानी से आप फ्रेश हो सकते हैं। एक होती है साइलम हस्क आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे इसबगोल की भूसी के नाम से भी जानते हैं। ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकती है। अगला जो है वो डायरिया के लिए है। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो उसके अंदर आप टैबलेट लोपेरामाइड आता है, ये इसका एक जेनरिक नेम है, कई सारे ब्रांड नेम में ये लोपेरामाइड आता है, उसको आप ले सकते हो। तथा लैक्टिक एसिड बेसिलिस के टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, उसको आप ले सकते हो। साथ के साथ डायरिया के अंदर आप इलेक्ट्रॉल का जो घोल होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब आपको डायरिया होता है तो आपके अंदर से कई इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए आप इलेक्ट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं। अगला है रनिंग नोज़, या तो कोल्ड हो गया या एलर्जी के लिए आपको जो दवाएं इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर आप टैबलेट सिट्रीजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट एविल का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको एलर्जी हो रही है, कोल्ड हो रही है, आपकी जो रनिंग नोज़ है। और कॉमनली जो दवा यूज होती है क्रोसिन नाम की आती है, वो आपके कोल्ड एंड फ्लू के अंदर भी काम करती है। अगला है जो है कोलिक पेन के लिए। कोलिक पेन का मतलब होता है आपके अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए टैबलेट आती है डाइसाइक्लोमिन, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अगला कफ़ के लिए। कफ़ मतलब आपको अगर खांसी हो रही है, अगर आपको जल्दी में अगर खांसी हो रही हो तो आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खांसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई कफ होती है, एक होती है वेट कफ, जिसके अंदर आपको बलगम निकलता है। तो ड्राई कफ में आप एस्कोरिल नाम का सिरप आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्कोरिल डी के नाम से भी आता है। और जो वेट कफ है आपको, या बलगम वाली जो कफ है, उसके अंदर आप ग्रिलिक्टस बीएम करके सिरप आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अगर आपको बर्न हो गया है, आप जल गए हैं, तो आसानी से जो मिलने वाला ऑइंटमेंट होता है वो बर्नॉल होता है, उसका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको
इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट आता है उसका नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक होता है पोविडोन आयोडीन के नाम से आती है, इसको हम बेटाडीन के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत आसानी से अवेलेबल है क्योंकि ये सब OTC मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। सोफ्रामाइसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब तो कॉमन जो यूज करने वाली मेडिसिन होती है, ये आपको रखना ज़रूरी भी है। और इसको अगर आप चाह सकते हैं तो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि आपको ये सब सामान इस्तेमाल करने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो क्या क्या होती हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन अभी छूट गई हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।